होल मेंबर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो जान ले, हिस्ट्री क्या है उसकी। तो बात करते हैं आज की क्लास में हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, बैक्टीरिया कैसे खोजा गया पहली बार। तो बात आती है, जब हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया की बात आती है तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट का नाम सबसे पहली बार आता है। ये घटना थी 1675 की। 1675 की घटना है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक आदमी थे, ये एक आम इंसान थे, कॉमन मैन। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बहुत बड़े रिसर्चर नहीं थे, एक कॉमन मैन थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो अपनी दुकान पे, कपड़े की फैक्ट्री थी इनकी, और अपनी फैक्ट्री पे आराम से एक दिन ले बैठे हुए थे। बैठे बैठे इनकी नजर दूर रखी हुई एक चीज पर गई। इनको दूर में रखी हुई वो चीज बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। एक्चुअली वो चीज छोटी थी, लेकिन दूर से देखने पर, उनको वहां से देखने पर वो चीज बड़ी दिखाई दे रही थी। तब इनके दिमाग में आया कि वो बड़ी क्यों दिख रही है यहां से देखने पे। तो उन्होंने देखा कि बीच जो ग्लास लगा हुआ था, वो ग्लास जिस एंगल पे, जिस थिकनेस पे जैसा लगा हुआ था, वो लेंस की तरह काम कर रहा था, और इस तरह चीजें उनको बड़ी दिख रही थी उस लेंस की वजह से। ठीक है, घटना कब की है? 1675 घटना है। ये घटना उस समय की है जब माइक्रोस्कोप धरती पर बन चुके थे। माइक्रोस्कोप नाम की मशीन बन चुकी थी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, और स्कोप मतलब बड़ा करके दिखाए, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने वाली मशीन को कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप तो बन चुके थे। जैक्सन और जेटेरिस नाम के दो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप पहले ही बना दिए थे, लेकिन माइक्रोस्कोप जो है वो मार्केट में बिकते नहीं थे जैसे अभी बिक रहे हैं मार्केट में। वैसे माइक्रोस्कोप बाजार में मिलते नहीं थे इजिली, पैसे में बिकते नहीं थे। तब की घटना है। ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों के पास माइक्रोस्कोप हो रहा था। तभी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा कि अगर इस एंगल पे, इस डायरेक्शन पे, इस थिकनेस का अगर लेंस लगा हो, कांच लगा हो, ग्लास लगा हो, तो लेंस की तरह काम करता है। इन कॉमन मैन को, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के मन में आया, क्यों ना हम भी एक माइक्रोस्कोप बना डालें, ऐसी मशीन बना दें जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। लग गए उसी दिन से काम में, और इन्होंने भी अपने हाथ से, हैंडमेड, अपने हाथ से एक माइक्रोस्कोप बना ही डाला। एक मशीन बना डाली तो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, बड़ी करके दिखाने वाली मशीन, माइक्रोस्कोप बना लिया। किसने बनाया? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब बनाया? 1675 में। अब सोचो, आप अपने बारे में सोचो। मान लो आप एक माइक्रोस्कोप बनाना शुरू किया आपने, बनाते 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 आपका माइक्रोस्कोप रेडी। अब आपका माइक्रोस्कोप बन गया है। अब आपको इच्छा होगी ना कुछ इसमें देखें, आपको होगी कि नहीं होगी? ऐसे इनको भी हुई होगी। इनको इच्छा हुई कुछ देखें। अब क्या देखें समझ में नहीं आया। माइक्रोस्कोप तो बन गया, लेकिन इस मशीन में देखा क्या जाए, छोटी चीज क्या देखी जाए, क्या किया जाए। तो इनके मन में समझ में नहीं आया। उसमें हो रही थी बड़ी तेज बारिश। तो ये गए, छत पे गए, अपने घर के बाहर गए और रेन वाटर उठा लाए, बारिश का पानी उठा लाए। ठीक है, रेन वाटर उठा लाए, गटर का पानी उठा लाए। बारिश का पानी जमीन में गिरा, नली से पानी उठा लिए, तो रेन वाटर उठा लिया, गटर का पानी उठा लिया, और उस गटर के पानी को माइक्रोस्कोप में लाकर देखा। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उनका मन हुआ और क्या देखें, और क्या देखें इस माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने अपना पसीना आ रहा था उनको, स्वेट, उन्होंने अपना स्वेट निकाला, पसीना निकाला, पसीना को माइक्रोस्कोप में देख लिया। मुंह से थूक निकाला, थूक मतलब स्लाइवा, स्लाइवा निकाला, और स्लाइवा को माइक्रोस्कोप से देख डाले कैसा दिखता है। रोए, रोने के दौरान आंख से आंसू गिरे, टीयर्स को उठाकर देख लिए, पानी, आंसू को कैसा दिखता है। स्वेट को देख लिए, और क्या देख लिए? अपने बॉडी का चोट लगाए, बॉडी से ब्लड निकलने लगा, अपने बॉडी का ब्लड निकाले और ब्लड देख डाले। ब्लड मतलब क्या देख लिए? आरबीसी देख लिए। ठीक है, तो ब्लड को देख डाले, और मन किया और क्या देखें। तो इन्होंने अपना सीमेन निकाला, स्पर्म निकाला, और सीमेन निकालकर भी इन्होंने अपना सीमेन निकाला और सीमेन को देख डाले। स्पर्म देख लिए, मतलब इन्होंने स्पर्म को देखा। मतलब
स्पर्म हो गया, सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, इन सभी को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? बॉडी फ्लूइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बॉडी के फ्लूइड है कि नहीं है? तो बॉडी फ्लूइड को देखा। तो आपसे कोई पूछे कि बॉडी फ्लूइड को पहली बार माइक्रोस्कोप से किसने देखा था? तो बॉडी फ्लूइड को पहली बार माइक्रोस्कोप से एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। सबसे पहले आरबीसी किसने देखी होगी रेड ब्लड सेल को? सबसे पहले आरबीसी को एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सबसे पहले स्पर्म सेल को किसने देखा? स्पर्म को पहली बार किसने देखा होगा? सबसे पहली बार स्पर्म सेल को देखा होगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब देखा? 1675 में। ठीक है, बारिश का पानी, गटर का पानी, बहुत कुछ देखा। इनको जो मिला, जो लिक्विड मिला, सब लिक्विड को देखते रहे माइक्रोस्कोप में लगा लगा के कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। इनके मन में क्यूरियोसिटी थी और उस क्यूरियोसिटी में हर कुछ ला के बारिश का पानी, सलाइवा, मुंह से थूक, आंख के आंसू, ब्लड, सीमेन सब निकाल कर इन्होंने माइक्रोस्कोप में करके देख डाला कैसा दिखता है। जब ये माइक्रोस्कोप में देख रहे थे इन सभी चीजों को, बारिश का पानी देख रहे थे, तो इनको बारिश के पानी में और दांत कचरा, दांत के बीच में कचरा होता है, लकड़ी लेके दांत को खोले और दांत के बीच टीथ स्कम निकला, टीथ स्कम भी देखा। तो इन्होंने क्या क्या देखा? इन्होंने जब रेन वाटर देख रहे थे, रेन वाटर, बारिश का पानी, गिटर का पानी, और टीथ का स्कम देख रहे थे, टीथ स्कम देख रहे थे, टीथ स्कम देख रहे थे। जब टीथ स्कम देख रहे थे ये और गटर का पानी देख रहे थे ये, तो उस दौरान टीथ स्कम देखते समय और गटर का पानी देखते समय इनको क्या दिखा? तो पानी में उन्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दिया, एक एनिमल जैसा ऑर्गेनिज दिखाई दिया, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज दिखा। कैसा दिखा? एनिमल के जैसा एक ऑर्गेनिज दिखाई दिया। उन्होंने बोला ये एनिमल आ गया, कहां से आ गया? पानी में। अब आंख से देखे, आंख से देखने पर वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज दिखाई नहीं दिया। फिर माइक्रोस्कोप देखे, दिखा, आंख से देखने पर नहीं दिखा। तो बोले पानी में एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक एनिमल जैसा कोई रहता है और जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस एनिमल का नाम क्या रख दिया? इस एनिमल जैसे दिखने वाली चीज को क्या नाम से पुकारा? इस एनिमल जैसे दिखने वाली चीज को उन्होंने बोला एनिमल क्यूल। क्यूल मतलब होता है एनिमल के जैसा दिखने वाला। बोले पानी में एनिमल क्यूल रहता है, टीथ स्कम में भी वही दिखा। तो पानी में और टीथ स्कम में क्या दिखाई दिया? एनिमल क्यूल दिखाई दिया। एनिमल क्यूल का मतलब एनिमल जैसा दिखने वाला एक। ठीक है, अब उन्होंने देख तो लिया, अब उनको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने नेचर का सीक्रेट देख डाला है। कोई ऐसी बात देख ली जो नेचुरल चीज, ऐसी चीज देख ली तो सीक्रेट है, जो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस एनिमल क्यूल के बारे में जो भी जाना, समझा, देखा, उसको एक किताब में लिख दिया। अपनी एक किताब लिखी और इनकी किताब का नाम क्या रखा इन्होंने? अपनी बुक का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की बुक लिखी। और जब ये बुक लिख गई, उनकी मार्केट में बिक गई, आ गई, तो इस बुक में बताओ द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसने लिखी? तब से पूछे द सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की बुक किसने लिखी है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिखी है। इस बुक में किसके बारे में बताया है? एनिमल क्यूल्स के बारे में बताया है। एनिमल क्यूल को पहली बार उन्होंने कहां देखा? रेन वाटर पे, गटर वाटर पे, और दूसरी बार टीथ स्कम में। फिर आपसे पूछे कैसे देखा? अपने बनाए, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। अब ये किताब तो लिख के चले गए। अब कई वर्षों के बाद जब साइंटिस्ट आए और उनकी किताब को पढ़ा बाद के साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने कहा एनिमल क्यूल का जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, कैसा दिखता है एनिमल क्यूल, क्या करता है, कैसा होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है एनिमल क्यूल का, वो सारा का सारा मैच करता है बैक्टीरिया से। किससे मैच करता है? बैक्टीरिया से। मतलब उन्होंने क्या देखा रहा होगा? पानी में क्या रहते हैं? पानी में बैक्टीरिया रहते हैं, और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा होगा। तो सबसे पहली बार बैक्टीरिया किसने देखा? कोई पूछे बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? आंसर जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1675 में पहली बार बैक्टीरिया को देखा। कहां देखा? बारिश के पानी में।
और देखने को देखा, देखने के बाद उसका नाम क्या रखा? क्या बैक्टीरिया का पुराना नाम बैक्टीरिया था? नहीं, बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या था? एनिमलक्यूल। एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या नाम दिया बैक्टीरिया को? एनिमलक्यूल नाम से पुकारा। और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी, किताब का नाम द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य, नेचर के रहस्य। ठीक है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या है? एनिमलक्यूल। किसने खोजा? एक कॉमन मैन ने खोजा, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे डिस्कवरी के पहले। एक कॉमन इंसान था, घर में बैठा हुआ था, दुकान में बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसको कोई चीज बड़ी दिख रही थी। उसके मन में आया ये बड़ी क्यों दिख रही है, और उनको मालूम चला कि लेंस की वजह से बड़ी दिख रही है। तो उन्होंने सोचा ऐसा लेंस लगाकर एक मशीन बना देते हैं जो हर चीज बड़ी दिखाए, और इस तरह खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से उन्होंने, कॉमन इंसान ने इतना बड़ा ये डिस्कवरी कर डाला। याद रहेगा आपको एंटनी वॉन लीeuwenhoek का नाम। एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1675 में टीथ स्कम और आपके बारिश के पानी, रेन वाटर में पहली बार आपका क्या देखा था? बैक्टीरिया देखा था, और बैक्टीरिया का पुराना नाम एनिमलक्यूल रखा। तो क्वेश्चन है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया, इसका नामकरण किसने किया? तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कुहन एंड इरेनबर्ग। कुहन एंड इरेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्टों ने मिलकर बैक्टीरिया को पहली बार बैक्टीरिया नाम से पुकारा। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम से किसने पुकारा? तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम से पहली बार पुकारने वाले साइंटिस्ट का नाम था कुहन एंड इरेनबर्ग। एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि बैक्टीरिया का नाम किसने दिया? द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय कुहन एंड इरेनबर्ग। तीसरा नाम बर्गी नाम के एक साइंटिस्ट है। तीसरे साइंटिस्ट आए बर्गी। बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने BERGEY, बर्गी नाम के साइंटिस्ट जो आए, इन्होंने भी एक किताब लिखी, बैक्टीरिया के ऊपर एक बुक लिख डाली, और इनकी बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इनकी लिखी हुई बुक का नाम था मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इस नाम की एक किताब लिखी थी, मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी नाम की एक किताब लिखी। किसने? बर्गी नाम के साइंटिस्ट ने। और इनकी ये किताब किसके ऊपर थी? बैक्टीरिया के ऊपर किताब लिखी थी। ये किताब किसके ऊपर लिखी थी? इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक किताब लिखी थी ये किताब। और इनकी लिखी हुई इस किताब को, इतनी अच्छी किताब है बैक्टीरिया की, इतनी अच्छी किताब है कि इस किताब को तुलना कर दी गई है एक महान ग्रंथ से, बाइबल से। बाइबल नाम सुना होगा? बाइबल में लिखी हुई लाइन जैसे गलत नहीं मानते, बोलते बाइबल में लिखी है लाइन तो सच होगी, वैसे इस किताब में लिखी हुई लाइन बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी लिख दिया गया है तो इसको बाइबल से तुलना कर दिया गया है। बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के नाम जानते हैं इस किताब को, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए बाइबल की तुलना किया, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए बाइबल की तरह यूज करते हैं इस किताब को। इसमें लिखा है तो एकदम सच होगा। जब देखिएगा बर्गी की लिखी हुई किताब सबसे ज्यादा फेमस हुई, क्या लिखी हुई किताब? मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। और इस किताब को किससे कंपेयर किया गया है? बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा गया, बाइबल कहा गया है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं चौथे साइंटिस्ट लिस्टर। लिस्टर नाम के चौथे साइंटिस्ट आए। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया? लिस्टर ने क्या किया? तो इन्होंने, लिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने दो चीज सिखाया, बैक्टीरिया को पालना और बैक्टीरिया को मारना। दो चीज सिखाया दुनिया को। हमें क्या सिखाया? बैक्टीरिया को कैसे पालते हैं, अगर हमको बैक्टीरिया पालना है तो कैसे पालेंगे, और बैक्टीरिया को मारना है तो कैसे मारेंगे। बैक्टीरिया को पालने को साइंस का टर्म क्या कहेंगे? बैक्टीरिया को पालने को कहेंगे आपका बैक्टीरिया के पालने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? बैक्टीरिया के पालने की प्रोसेस को कहेंगे बैक्टीरियल कल्चर करना। तो बैक्टीरिया का कल्चर करना सिखाया इन्होंने, बैक्टीरियल कल्चर करना सिखाया। कल्चर मतलब पालना होता है, तो बैक्टीरियल कल्चर करना सिखाया।
और दूसरी चीज सिखाई बैक्टीरिया को मारना। बैक्टीरिया को मारने को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। मारने को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। दो चीज सिखाया उन्होंने। कौन कौन सी टेक्निक सिखाई? बैक्टीरियल कल्चर की टेक्निक सिखाई और स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक सिखाई। दो टेक्निक सिखाकर गए। कौन? लिस्टर नाम के साइंटिस्ट। रिपीट करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। ल्यूवेनहॉफ ने क्या करके दिया आपको? पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से। और बैक्टीरिया का नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल नाम रखा था। फिर आपके दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, फिर कुहुन नाम के दूसरे साइंटिस्ट आए। कुहुन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया। बर्गी ने क्या किया? बर्गी ने किताब लिखी थी किसके लिए? बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए। और उनकी इस लिखी हुई किताब का नाम क्या था? मैनुअल्स ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। चौथे साइंटिस्ट कौन थे? लिस्टर। लिस्टर ने क्या किया? बैक्टीरिया को पालना सिखाया, बैक्टीरियल कल्चर सिखाया, कैसे बैक्टीरिया को पालते हैं, और स्टेरिलाइजेशन भी सिखाया, बैक्टीरिया को मारते कैसे हैं ये भी सिखाया। अच्छा, एक और बता देते हैं, लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। नहीं समझ में आया होगा? अच्छा, फादर ऑफ सर्जरी कौन है आप जानते हैं क्या? सर्जरी करने के फादर कौन है? दुनिया में सर्जरी करना, ऑपरेशन करना पहली बार किस